अस्सलाम वालेकुम। आज जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है उसका ताल्लुक जो है मैट्रिक फिजिक्स से है। प्रॉब्लम 9.3 है और पेज नंबर 149 के ऊपर मौजूद है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। डाटा में आप जो मेंशन कर दें कि आपके पास जो मास है वो कितना है 100 kg इस रेस्ड 2 मीटर हाई। तो आपके पास जो हाइट है वो कितनी है 2 मीटर है। यहाँ पे डायग्राम के अंदर मेंशन है 2 मीटर above the ground यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ हमारे पास मौजूद है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी मौजूद है 10 मीटर। कैलकुलेट द एफर्ट पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। कैलकुलेट द एफर्ट पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये आपने मालूम करना है, यानी कि पी आपने मालूम करके देना है इसके अंदर। और फॉर्मूला जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो आप मेंशन कर दें W अपॉन पी इज इक्वल टू L अपॉन एच, यानी कि लोड ओवर एफर्ट इज इक्वल टू लेंथ ओवर हाइट। अच्छा, यहाँ पे हमने मालूम P करना है तो P को सेपरेट कर लें, P उधर चला जाएगा, H वहाँ W के साथ चला जाएगा। डब्ल्यू एच इज इक्वल टू टी एल और फिर L यहाँ डिवाइड हो जाएगा आके, डब्ल्यू एच अपॉन L इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू डब्ल्यू एच अपॉन L। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, P इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू W इज इक्वल टू एम जी और यहाँ पे H एज इट इज और यहाँ पे L। मास हमारा कितना है 100 kg है, G हमारा 9.8 है, H हमारा जो है 2 मीटर है और L हमारा जो है 10 है। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 9.8 98 और 98 इंटू 2 विल बी 196। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एफर्ट है इस केस के अंदर कि जब हमने जो है अपना लोड जो है 2 मीटर हाइट के ऊपर जो है लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, कैरिंग द लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ अ स्क्रू जैक इज 40 सेंटीमीटर। डाटा में आप हाथ के हाथ मेंशन कर दें जो लेंथ है, लेंथ का सिंबल जो है हमारे पास आर है, आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड इट्स पिच इज 4 मिलीमीटर। तो पिच आप मेंशन कर दें, जो पिच का सिंबल है वो एच है, 4 मिलीमीटर। कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए आपको मालूम करना है, फॉर्मूला मेंशन कर दें यहाँ पे। फॉर्मूला जो है हमारे पास एम ए इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एच। 2 पाई आर यानी कि स्क्रू जैक का वो जो सरकमफेरेंस है और एच हमारा जो है यहाँ पे जो हमारी पिच मौजूद है। वैल्यूज पुट कर दें आप इसके अंदर, एम ए इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एच, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, आर जो है 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से आपने जो है इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जस्ट यहाँ पे आप जो है 10 की पावर -2 मेंशन कर दें और अपॉन में जो है यहाँ पे एच की जो वैल्यू है 4 मिलीमीटर और अगेन मिलीमीटर से आपने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मीटर और यहाँ पे मिली की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई देख लें आप, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 22 विल बी 44, 44/7, 10 की पावर -2 और ये वाला जो -3 ऊपर जाके +3 बन जाएगा। 44 इंटू 10 विल बी 440/7 और ये अगेन 4400/7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 628.5।
ये आपका जो है रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। तो लेंथ आपको मालूम करनी है, L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और जब भी ये मेंशन करेंगे सेकंड्स पेंडुलम तो आपने जो है हमेशा टाइम पीरियड जो है 2 सेकंड लेके चलना है। और जी आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पाई आपको पता होता है, फॉर्मूला आप मेंशन कर दें। फॉर्मूला जो है हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको पता है वो मेंशन कर दें। T आपको पता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी, और T आपको पता है T क्या है। T आपके पास जो है 2 है, 2 आपको गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 है, L आपको नहीं पता, मालूम करना है, G जो है 9.8 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 22 विल बी 44 ओवर 44 इज इक्वल टू L ओवर 9.8। 2 7 सा 14 हो जाएगा ओवर 44, और L ओवर 9.8 दोनों को आप डिवाइड कर लें, 14 ओवर 44, 14 ओवर 44 यू विल गेट 0.318। 9.8 बतला के मल्टीप्लाई करा दें। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो पहले आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ। स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, L ओवर 9.8। तो इसका जो स्क्वायर आप लेंगे वो आपके पास आएगा 0.1012339, और L ओवर 9.8, 9.8 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दें। वो आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो लेंथ आ जाएगी वो 0.99 आ जाएगी अप्रॉक्स। ये जो है 1 मीटर है, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। जब भी सेकंड्स पेंडुलम कहेंगे तो उसका जो आपका टाइम पीरियड होता है वो फिक्स है 2 सेकंड, और लेंथ हमेशा उसकी जो है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर कैलकुलेट होके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। मेंशन कर दीजिए आप डाटा। वेवलेंथ का जो सिंबल हमारे पास मौजूद है वो लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। तो यहीं पे आप इसको कन्वर्ट भी कर लें, नैनो की वैल्यू जो है 10 एक्सपोनेंट -9 है, तो ये SI सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट्स स्पीड इज 3 एक्सपोनेंट 8, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, तो फॉर्मूला आप मेंशन कर दें यहाँ पे, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ आपको मालूम करना है, एफ को आप सेपरेट कर लें, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। वी की आपकी वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की 3 एक्सपोनेंट 8, और लैम्डा आपका जो है 0.1 एक्सपोनेंट -9। सिंप्लीफाई इसको आप कर लें, 3 ओवर 0.1 विल बी 30, 10 एक्सपोनेंट 8, और ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा +9, तो 30 एक्सपोनेंट 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.0 एक्सपोनेंट 18। फ्रीक्वेंसी आप मालूम कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट हमारे पास मौजूद है वो हर्ट्स है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो सिंबल हमारी बुक के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है आपका पी। तो पी आपने जो है कैलकुलेट करना है, सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। तो मैग्निफिकेशन जो हमें गिवन है वो कितनी है, m इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला मेंशन कर दें आप। इस केस के अंदर जो रिक्वायर्ड फार्मूला है, दो फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, 1/p प्लस 1/q और m इज इक्वल टू q अपॉन p, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू q अपॉन p। मैग्निफिकेशन आपको गिवन है 2 है, और q और p में से कुछ भी गिवन नहीं है, तो q अपॉन p वैसे ही आप मेंशन कर दें यहाँ पे। और ये जो है 2p इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू q, हमारे पास एक रिलेशन जो है बन गया यहाँ पे। अब ये जो पहला फॉर्मूला हमने मेंशन किया था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यहाँ पे आप वैल्यूज इसकी पुट करते हैं 1/f यानी कि 1/10, 1/p, p हमारे पास नहीं है, p ही लिखेंगे, और q जो है हमारे पास वो बराबर है 2p के, तो यहाँ पे 2p आप मेंशन इस तरह से कर दें। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, p और 2p का जो एलसीएम है वो 2p आएगा। यहाँ पे आप जो है 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, और यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1/10 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 विल बी 3/2p। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2p इंटू 1 विल बी 2p, 3 इंटू 10 विल बी 30। p is equal to 30/2, you will get p is equal to 15। f का यूनिट क्योंकि cm गिवन था, इस वजह से p का यूनिट भी क्या होगा, cm गिवन, cm जो है आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है उसका ताल्लुक जो है चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स से है। क्वेश्चन में कह रहे हैं 8 डेज डाटा मेंशन कर दें, हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 8 डेज। हाफ लाइफ से मुराद ये होता है कि 8 डेज के अंदर जो आयोडीन है वो हाफ रह जाएगा, जितना भी मास हमने इनिशियल लिया था उसके बाद होगा वो हाफ रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है कह रहे हैं हाउ मच ऑफ 60 ग्राम सैंपल ऑफ आयोडीन वुड बी लेफ्ट आफ्टर 24 डेज। तो मास आपको कितना गिवन है, 60 ग्राम, और 24 डेज बाद आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये आप 24 को डिवाइड कर दें 8 से 3, तो आपने 3 हाफ लाइफ जो इस केस के अंदर कैलकुलेट करनी है। मास आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इज इक्वल टू 60/2, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 8 दिन बाद जो है, अगर 60 ग्राम था तो 8 दिन बाद जो है कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 ग्राम। अच्छा, हमें 3 दफ़ा कैलकुलेट करना है क्योंकि 24 डेज है, तो मास आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 30/2 अगेन, you will get 15 gram. For third half life 15/2 you will get 7.5 gram. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 24 डेज बाद जो है आयोडीन का जो 60 ग्राम इनिशियल आपने मास लिया था वो बचेगा 7.5 आफ्टर 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है उसका ताल्लुक जो है चैप्टर 14 से है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। डाटा मेंशन कर लें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, तो हाथ के हाथ इसको कन्वर्ट कर लें,
SI सिस्टम के अंदर 2.25 एक्सपोनेंट 5, जब भी k आ जाए तो k का मतलब 1000 होता है 10 एक्सपोनेंट 3। बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें 2.25 एक्सपोनेंट 5 प्लस 3 विल बी 8, 2.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सिंबल यूज हुआ है वो ईटा है, और वाटर की बात कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में एक डब्ल्यू आप लगा दें यहाँ पे। ये आपने कैलकुलेट करना है। तीसरी जो एक चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायर होगी, स्पीड ऑफ लाइट है, मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक कॉमन सी चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट जो है इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विल बी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए आप। फॉर्मूला क्या कहता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in air over speed of light in water। वैल्यूज पुट कर दें आप। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर you have 3 exponent 8, speed of light in water you have 2.25 exponent 8, exponent 8 will cancel exponent 8, 3 over 2.25 you will get 1.333। तो ये जो है रिक्वायर्ड आपका रिफ्रैक्शन ऑफ, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है उसका ताल्लुक जो है चैप्टर 16 इलेक्ट्रिसिटी से है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट आपने कैलकुलेट करना है। करंट का सिंबल जो है हमारे पास आई है, आई हमने कैलकुलेट करना है। थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर इफ इट टेक्स 1800 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज का जो सिंबल है क्यू है, 1800 कूलम टू चार्ज टू हीट आर रूम इन 3 मिनट्स। तो टाइम हमारे पास गिवन है 3 मिनट्स। ऐसा यूनिट जो है टाइम का सेकंड होता है, तो मिनट को जो है आप सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 18 और 0 वैसे ही लगा दें, 180 सेकंड्स। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन कर दें। करंट की जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q जो है 1800 है और T जो है 180 सेकंड है। तो आपका जो रिक्वायर्ड करंट है वो कितना हो गया, 10 एम्पियर। ये आपका जो है इस केस के अंदर रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो P करते हैं। P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन के लिए Q है हमारे पास और नेचर हमने मालूम करनी है। फॉर्मूला मेंशन कर दें, 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। तो F की वैल्यू हमारे पास 15 है, P जो है हमारा 20 है और Q जो है हमारा हमने कैलकुलेट करना है। तो ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 ओवर 15 माइनस 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर Q। 15 इंटू 20 इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव का साइन 15 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गए, 15 इंटू 1 विल बी 15। 20 माइनस 15 you will get 5 over 15 into 20। 5 ones are 5 threes is equal to 1 over Q। तो 3 into 20
60, दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, Q इज इक्वल टू 60, P जो है CM के अंदर था तो Q खुद से जो है CM के अंदर जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा। अच्छा, सेकंड जो पार्ट हमसे पूछा था वो नेचर का था। नेचर जो है, नेचर ऑफ इमेज इज रियल, क्योंकि Q जो है हमारा 60 पॉजिटिव आया तो इस वजह से इमेज आपका जो है रियल है।